NC Nairavat, Advocate, Legal Advisor and Ex-Secretary General All India Central Bank SST OBC Employees Federation। आज के 2 दिवसीय कार्य में जो डोमेस्टिक इंक्वायरी की वर्कशॉप है उसमें हमारे SC/ST OBC के सदस्यों की डिमांड पर और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर्मचारियों का जो हो रहा है उसकी डिमांड पर हमने पटना सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉइज एसोसिएशन पटना बिहार की एसोसिएशन की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो 29 और 30 2 दिन का है और आज उसका समापन होगा। हमारा आज का 2 दिन का ये कार्यशाला विशेष रूप से SC/ST OBC एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंटल एक्शन के बारे में पूर्ण जानकारी देने का है और बहुत ज़्यादा आजकल मैनेजमेंट के द्वारा चार्जशीट एम्प्लॉइज़ को हो रहा है, तो उनके इग्नोरेंस को अनभिज्ञता को ख़त्म करने के लिए लोगों को डिपार्टमेंटल एक्शन की प्रोसीडिंग समझाने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लोगों का काफ़ी उत्साह है जो आज इस कार्यशाला में उपस्थित है। बहुत सी जानकारियां लोग लेना चाह रहे हैं और हम उनको जो भी विभागीय जांच के अंतर्गत जो चीज़ें बीच पे आती है उसकी जानकारी विशेष रूप से उनको प्रदत्त की जा रही है। सर बेसिकली किस टाइप की जानकारी दी जा रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ज़्यादातर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या बैंकिंग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉइज अगर से कोई गलती से या जानबूझ करके कोई कृत्य या घोर कृत्य अगर हो जाता है तो उसमें मैनेजमेंट यानी प्रबंध तंत्र उस कर्मचारी को डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए चार्जशीट देती है और वो चार्जशीट में अगर उसके चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनका पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट भी 2 तरह के हैं, माइनर पनिशमेंट है और मेजर पनिशमेंट है। कुछ काम ऐसे हैं जो जिसके करने से माइनर पनिशमेंट होता है और कुछ काम ऐसे हैं जो मेजर पनिशमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को आज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं। विशेष रूप से हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि बैंक में काम करते वक्त बहुत विजिलेंट होकर के काम करें जिससे बैंक की भी इमेज मेंटेन रहे और आपकी अपनी भी इमेज भी मेंटेन रहे। कोई भी गलत काम होने से आपको उत्पीड़न हो सकता है, आप प्रताड़ित हो सकते हैं। तो जब तक जानकारी नहीं आपको होगी तब तक किसी तरह का बचाव आप ले नहीं सकते। तो वो सुरक्षा उपायों के लिए हम लोगों को ये समझाएं। सर ये जो बैंक का रूल बुक बना होता है इसमें तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई होंगी, तो इस वर्कशॉप की आवश्यकता क्यों पड़ी? बैंक ने अपने गाइडलाइंस दे रखी है लेकिन वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती है। कुछ लोग उन चीज़ों को माइन्यूटली पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए और डिपार्टमेंट के लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बैंक प्रबंध तंत्र इस तरह का कोई कार्यशाला का आयोजन नहीं करता। बैंक स्टाफ को एम्प्लॉइज़ के डिफेंस के लिए कोई किसी तरह का कार्यशाला नहीं करता और ना ही किसी तरह की कोई बुकलेट फॉर्म में गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको इन चीज़ों को बचाव करना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कंडक्ट रूल है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अपील्स है, तो वो किताबें ज़रूर बैंक के उसमें हैं और वो बैंक ने अपने पूरे दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सभी लोगों को उन चीज़ों से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कई लोगों को वो चीज़ें मिल भी नहीं पाती है कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे 2 दिन की कार्यशाला में उनको ये उपलब्ध करा रहे हैं, उनके कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इस एक्ट में ये काम करने से ये नुकसान हो सकता है, नहीं करने से, और ये काम करने से आपका बचाव हो सकता है। तो वो चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। सर इसमें किसी तरह का पक्षपात भी किया जाता है क्या स्टाफ्स के बीच में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। ज़्यादातर केसेज में आज की तारीख में अगर देखें तो प्रबंध तंत्र SC/ST के लोगों को ज़्यादातर हरास कर रहे हैं और वो हरासमेंट का बहुत सारे कारण हैं। सामाजिक उत्पीड़न है, उनमें कैटेगरी वाइज जो है उनको चार्जशीट दी जाती है
पनिशमेंट डिस्प्रपोर्शनेट होता है। जितना उसने घोर कृत्य किया उसके कहीं ज़्यादा उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हम ये महसूस करते हैं कि बैंक का प्रबंध तंत्र हमारे कर्मचारियों के, विशेष रूप से दबे कुचले समाज के कर्मचारी हैं, SC ST OBC, वो ज़्यादा उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। मैनेजमेंट वास्तव में ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। और सर ये बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता जा रहा है हमारा भारत, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो अपोज करते हैं प्राइवेटाइजेशन का, पूर्ण रूप से घोर विरोध करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से विशेष रूप से हमारे समाज के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हमें मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो खत्म हो जाएंगे। अगर प्राइवेट हो गए तो हमारी रिजर्वेशन नहीं होगी, हमारे कर्मचारी बैंक में रिजर्वेशन के बेस पे नहीं आ पाएंगे, प्रमोशन रिजर्वेशन के बेस पे प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो हम तो घोर इसका वो करते हैं कि प्राइवेट हाथों में अगर ये बैंक चला गया तो गवर्नमेंट का तो कोई ज़्यादा इसमें विशेष योगदान रहेगा नहीं, इसलिए इस बीच में जो आता है उनको काट देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो, और हमारी पूरी ऑल इंडिया लेवल की जो संस्था है और हमारे जितने भी यूनिट हैं, हम इस प्राइवेटाइजेशन को बहुत विरोध करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएं, आप क्या जो 2 दिवसीय कार्यशाला हुई है, इस कार्यशाला का क्या आउटपुट आपको देखने के मिल रहा है? जो आपके बहुत सुंदर, हमारे जो अनुभवी साथी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको जो है ये समझ में आ गया कि हमें क्या करने से गलतियां नहीं होगी और क्या करने से गलतियां होगी, और अगर गलतियां अनजाने में हो गई तो इससे कैसे बचना है, और जानबूझ करके जो गलतियां किया है उनको तो खैर सवाल ही नहीं। 2 तरह की गलतियां होती हैं, एक अनजाने में होती है, एक जानबूझ करके करना। तो अनजाने का उपाय है, उससे बचने के लिए ही क्लास किया जा रहा है, इस तरह से बचा जाए। और जो जानबूझ करके किया है उसको तो गॉड भी नहीं माफ कर सकते। सर अपना परिचय दे दें। मैं अरुण कुमार रजक, वाइस चेयरमैन, बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक, SC ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि इस कार्यशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं बी प्रसाद, बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन पटना का महासचिव हूँ। इस कार्यशाला का आवश्यकता हमारे सेंट्रलाइट साथी जिसने बिना कोई ये का लाग लपेट कर काम किए हैं, चाहे वो जानकारी नहीं हुआ हो, उसके अभाव में गलती किए हों, उसको विभागीय लोग जो है चार्जशीट कर देते हैं, और उनको ये नहीं रहता है कि मैं उसका जवाब कैसे दूं। चार्जशीट के बाद हमारे मैनेजमेंट को कहते हैं उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, उसके बाद जांच शुरू हो जाती है। उस जांच की प्रक्रिया के तहत उसमें जिस तरह से आपको कोर्ट लगता है, हमारे बैंक में भी कोर्ट की व्यवस्था है। तो एक अदालत है वो, जिसमें न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, उसको हम लोग भिन्न नाम से जानते, बैंकिंग ये अलग है। इसके बाद हमारे डिफेंस करने वाले होते हैं, जिसमें चार्जशीट अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उसकी डिफेंस करने वाले होते हैं, या कुछ लोग डिफेंस नहीं भी लेते हैं, सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। तो उसी के विरुद्ध जो ये होती है, उसी की जानकारी हेतु हमारे अधिकारी कर्मचारी ये जानकारी नहीं है, उसका जवाब कैसे दे, कैसे बचे, क्या करें जो मेरे ऊपर ये जो विभागीय जांच नहीं हो। इस उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री SC नैनावत साहब से अनुरोध करने के बाद
बिहार न्यूज ने अनुरोध किया और इन्होंने बड़ी सहर्ष स्वीकार करके बढ़ चढ़ करके मैंने सारे मटेरियल के साथ आए और हम लोग को जानकारी दिए कि कैसे इसमें बचा जाए, आपको क्या राइट्स है, हमने अधिकार को बताए, इसका जवाब कैसे देना है, कौन सा मेजर और माइनर जो पनिशमेंट होता है उसकी क्या अहमियत है, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। इसी उद्देश्य से हमारे साहब अधिवक्ता साहब सेनावत सर आए और इसके लिए मैं इनको काफ़ी धन्यवाद सब यूनिट की तरफ से, मैं बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC ST OBC के तरफ से पटना के पावन धरती पर आकर के इस शुभ कार्य को संपन्न किए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरी पटना जोनल इकाई की तरफ से। सर, इस टाइप की कार्यशाला जो यहाँ पर की गई 2 दिवसीय कार्यशाला, इस टाइप की कार्यशाला देश में और भी जगहों पर हो रही हैं? हाँ, हमारे एसोसिएशन देखिए बैंक के तरफ से ये नहीं हो रही है, हमारे जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये बहुत जगह किए हैं, जैसे दिल्ली में किए थे उसमें मैं भाग लिया था, लेकिन बिहार में ये पहली बार हो रही है। बिहार में इस तरह की कार्यशाला नहीं हुआ था। वो हमारे लीगल एडवाइजर महोदय श्री नैनावत सर के सौजन्य से, इनके सलाह से, इनके निर्देशन में हम आयोजित किए पहली बार ये कार्यशाला। तो सर, ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये ऐसी कार्यशाला आगे और भी होती रहेंगी? हाँ, ये निश्चित रूप है, हमारे लोग बहुत ये हुए हैं। अभी हमको जैसे स्केल 3-4 के मैनेजर कह के गए हैं, साहब आप इसमें कुछ मत करो, केवल आयोजक बनो, हम सारा चीज़ हम फंड आपको देंगे, आप टीचर किसको बुलाना है आप बुलाओ। ये बोला 6 महीने पे मैं हम लोग जो है ना ये करते रहेंगे, ये 2 साल तक करेंगे जाकि हम लोग एक अच्छे टीचर नहीं बन जाए। ये मुझे आश्वस्त वो लोग किए हैं, हम जानकारी भी लेंगे। कहा आदमी हम लोग अपना पैसा देंगे तो वो आएंगे, वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अब स्वयं हम टीचर का व्यवस्था करेंगे हमारे यूनिट, और वो आकर के यदि हमको ये होगा तो मैं उसमें सहयोग कापी किताब इससे मैं करूँगा, जो मटेरियल होगा उससे मैं जो है सहायता यूनिट करेगी और इसका आयोजन मैं करा दूँगा, जो कि मांग है उन लोग का, हमारे कर्मचारी का अधिकारी का जो मांग है। सर, मैं एक बार आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि आप पटना आए हैं, बैंक के कर्मचारियों के साथ बैठकर यहाँ पे कार्यशाला की है आपने, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, आपको यहाँ के स्टाफ्स कैसे लगे और उनमें सीखने की क्षमता आपको कैसी दिखी? जो मैंने पाया है 2 दिन के इस कार्यशाला में, लोगों में बहुत उत्सुकता है कि वो डिपार्टमेंटल एक्शन के बारे में जाने, और बहुत से माइन्यूट जो बारीकियाँ हैं, जो बहुत ही गहन बारीकियाँ हैं, वो मैंने लोगों के बीच में शेयर की है और उनको ये समझाया है कि डिपार्टमेंटल एक्शन में हमें क्या करना है, क्या पूछना है, क्वेश्चन क्या पूछने हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्या आपने एक्शन रिएक्शन करने हैं, मेरे क्या अधिकार है एज ए चार्जशीटेड ऑफिसर्स, और वो चार्जशीटेड ऑफिसर को जो असिस्टिंग ऑफिसर मिलता है उसके क्या क्या अधिकार है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो चार्जशीटेड अधिकारी है उसका डिफेंस करना है, उसका बचाव करना है, और उस बचाव के लिए मैंने बहुत ही निम्न बारीकियों के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मैंने रेफर किए हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है उनके बारे में डिस्कस किया है, RTI एक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया है, और भी बैंक के मैनुअल्स है उनके बारे में लोगों को गहन जानकारियाँ मैंने दी है, ताकि जब भी कोई डिफेंस किसी हमारे कर्मचारी का करेगा तो उसको पूर्ण रूप से संकट से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।